हेलो बच्चों, फिर से वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज ऑन क्लास में। रश्मि मैम है साथ में, डरने की है क्या बात। तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास किया था वो 40 तक के क्वेश्चंस की क्लास करी थी, अर्थमेटिक टेस्ट के क्वेश्चंस की, मैथ्स के क्वेश्चंस की। अभी हम लोग आगे जो आज की क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं वो 40 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक के क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को सिंसियरली ध्यान से देखना है, हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और मेरे से पहले करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको समझ में सही से नहीं आ रहा, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, What is the sum of 6.6, 6.06, 6.006 and 66.6006? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में कि डेसिमल वाले को ऐड करने का। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे हमें इसको करना है मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें जो फर्स्ट वाला है 6.6 वो हम लिख देंगे 6.6। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड वाला लेते हैं, डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लगाते हैं। इधर 16 है तो 6 डाल दिया हमने, इधर 06 लिख दिया। फिर नेक्स्ट थर्ड वाला, फिर यहाँ पे हमें डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लगाएंगे, इस तरफ 16 है तो डाल दिया, इधर 006 डाल दिया हमने। अब देखते हैं जो लास्ट वाला है, फिर डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लगाएंगे, इधर 6 और 6 है और फिर क्या है यहाँ पे 6006। अब इसको हमें ऐड करना है। अब जो भी ऊपर ब्लैंक जगह दिख रहा है उस प्लेस पे हम 0 डाल देंगे, ठीक है। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0, यहाँ भी हमारा 6 हो जाएगा, यहाँ हमारा 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो गया, कैरी 1 आ गया यहाँ पे, 1 2 3 4 25, 2 कैरी 8 और यहाँ पे डेसिमल। हमारा क्या हो गया 85.2666। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर आप करोगे कि आप तो गलती के चांसेस में बहुत कम होंगे। आप बिल्कुल केयरफुली जहाँ भी डेसिमल है उसके जस्ट नीचे डेसिमल लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जितने जो भी नंबर्स हैं उनको प्लेस के अकॉर्डिंग डाल देंगे, फिर राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है उनको भी प्लेस के अकॉर्डिंग डाल देंगे और फिर उनको हम ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम इसमें गलती के चांस कम होते हैं और हम आसानी से सही तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ हॉल 23 मीटर, ठीक है। एक हॉल है, उसका लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस 23 मीटर है। यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शन लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेड्थ, यानी लेंथ ब्रेड्थ से बड़ा होगा। If the perimeter of the floor of the hall is 206 meter, then area of the floor of the hall in square meter, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ का जो डिफरेंस है वो 23 है और लेंथ बड़ा है ब्रेड्थ है। हम क्या लिख सकते हैं, L माइनस बी इज इक्वल टू, हम 23 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ बड़ा है ब्रेड्थ से और दोनों का डिफरेंस 23 है। तो हम L में से B को माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो हम L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 23 प्लस बी लिख सकते हैं। ये हमारा L का आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 206 मीटर। पेरीमीटर 206 है उस फ्लोर का, तो फ्लोर का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर चूंकि फ्लोर एक रेक्टेंगुलर है, एरिया होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, ओके। अब 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर हमें पता है 206 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब हम 2 को इसको इधर लिख देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं ताकि आसानी हो जाएगी। 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 206, दोनों सेम बात हो, ये लिखे या ये लिखे। अब देखो एल प्लस बी को हम यहाँ छोड़ देते हैं और 2 को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, 103। तो हमारा L प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 103, जहाँ कि L का वैल्यू हमें यहाँ पे मालूम है 23 प्लस बी। तो L का वैल्यू यहाँ से हम डाल देते हैं 23 प्लस बी इज इक्वल टू 103। ये हो गया, ये 23 को हम उधर ले जाएंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 2 भी हो गया और इधर 23 इधर चला जाएगा तो 103 माइनस 23, v इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, अब 2 इधर आ जाएगा डिवीजन में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ डिवीजन में, तो हमारा b क्या हो गया 40।
बी हमारा 40 मीटर आ गया, ठीक है, बी हमारा 40 आ गया। अब हम इस 40 को क्या करेंगे, इस वाले में पुट कर देंगे, तो एल निकल जाएगा हमारा। एल इज इक्वल टू क्या है, 23 प्लस बी, तो 23 प्लस बी क्या आया हमारा 40, तो एल हमारा क्या हो गया 3, 4 और 2 6, 63 मीटर आ जाए, 63 मीटर में है तो मीटर लिखेंगे। ओके, अब हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है हमें फ्लोर का एरिया। तो फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, एरिया एल इंटू बी होता है। तो हम क्या करेंगे, एल हमारा निकल गया था, एल हमारा 63 आ गया है और बी हमारा 40 आया था, देन क्या हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, 2520 मीटर स्क्वायर, ये वाला हमारा आंसर है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मीटर स्क्वायर क्यों होता है एरिया में, एरिया में आप मीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं, तो हम एरिया इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एल इंटू बी, ठीक है। तो एल हमारा क्या था यहाँ पे, एल हमारा था यहाँ पे 63 मीटर और बी हमारा क्या था 40 मीटर। तो इन दोनों को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा आया 2520, और मीटर दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। मीटर 2 बार है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमने स्क्वायर हो गया। उसी तरह से जब वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम में हम क्या लिखते हैं, एल इंटू बी इंटू एच। तो ये जो तीनों ही होते हैं, तीनों मान लिया, एक एल हो गया 2 मीटर, बी हो गया 3 मीटर, एल हो गया 3 मीटर, बी हो गया 2 मीटर और एच हो गया 1 मीटर, ठीक है। जो भी आया 3 2 1, 3 2 6, 1 जा 6, तो 6 हो गया। और मीटर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए मीटर क्यूब लिखते हैं। तो वॉल्यूम में क्यों मीटर क्यूब लिखते हैं और इस एरिया में क्यों मीटर स्क्वायर लिखते हैं, इसका रीज़न यही होता है कि इसमें हम लोग मीटर को वॉल्यूम में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए क्यूब हो जाता है, और एरिया में हम मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए ये स्क्वायर हो जाता है। तो ये भी छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। यहाँ हमारा आंसर आ गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। A train start at 2:15 p.m. from a station at a speed of 72 km/h. At what time will it reach at the other station 90 km away? कह रहा है एक ट्रेन जो है वो स्टार्ट होती है 2:15 को, खुलती है स्टेशन से शाम को, और उसकी स्पीड है 72 km/h। जो दूसरा स्टेशन है वो 90 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा, कितने बजे वो वहाँ पे पहुँचेगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, इसकी ट्रेन की स्पीड दी हुई है, स्पीड है हमारा 72 km/h, और क्या है डिस्टेंस पता है हमें, डिस्टेंस इज 90 किलोमीटर। तो हम यहाँ से इसका टाइम निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 90/72, उसको कट कर देंगे, 5/4 आ गया। तो जब 5/4 को आप इसको हमें आवर में लिखना है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये है हमारा 1/1/4, ठीक है। तो ये तो हमारा आवर हो गया। 1/4 को कैसे लिखेंगे, तो 1/4 को कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इसको 60 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 15। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1 आवर 15 मिनट, ये हमारा आ गया। इतने देर में वो कहाँ पहुँचेगा, दूसरे स्टेशन पे जो कि 90 किलोमीटर दूर है। तो 1 आवर ऐसे जब भी आओगा ना तो आप क्या करोगे, डिवाइड करके इसको होल में चेंज कर लोगे, और जो ये तो हो गया हमारा आवर। अब इसको मिनट में लेने के लिए हम 1/4 बच गया, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा हमारा वो मिनट हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला मिनट हो गया, ये आवर हो गया। अब जो है कि 2:15 शाम को वो खुल रही है 2:15 PM पे, तो 2:15 PM में हम इस आवर को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया 3:30 PM पे वो दूसरे स्टेशन पे पहुंचेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू हमें निकालना है। इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, और फिर डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाई 2, प्लस 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 इंटू 2, प्लस 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 ज़ा 10 इंटू 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये फिर
4 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 2 ज़ा 10, ये क्या हो गया 6 यानी कि 16 ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 होल 1/16 इज। 12 होल 1/16 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको भी हम एक शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। 12 होल 1/16 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए जो होल में है वो तो होल में वो मेन नंबर रहेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा डेसिमल लग जाएगा। अब क्या है कि 16 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, 16 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ गया, नहीं कटेगा, फिर एक 0 लगाएंगे तो 0 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे हम डेसिमल के बाद क्या लिख देंगे, जो हमारा यहाँ पे A1 को डिवाइड करके आया 0625, तो यहाँ पे 12.0625 वाला ऑप्शन हमारा ये वाला आंसर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इतना लंबा डिवाइड नहीं करोगे, आप क्या करोगे, जो ये यहाँ पे मिक्स में बना हुआ है, होल में है, वो वाला नंबर तो पहले ही लिख देना है, फिर इस जगह पे हमें डेसिमल लगाना है और इसको इससे डिवाइड कर देना है, जो भी आएगा वो डेसिमल के बाद हम लिख देंगे। ओके ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया है। अब ये हमारा हो गया आंसर। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, लॉन्ग में नहीं जाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ रूम 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर्स 7500 टाइल्स ईच 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर टू कवर द एंटायर फ्लोर, देन द ब्रेथ ऑफ द फ्लोर इज। अब कह रहा है कि एक रूम है जो 15 मीटर लॉन्ग रूम है, लेकिन रूम की जो लंबाई है एल क्या है रूम की, वो 15 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि 7500 टाइल्स की रिक्वायरमेंट है जो कि उस फ्लोर पे कम्प्लीटली बैठ जाएंगी, जिसका कि जो है लेंथ 15 मीटर है और ब्रेड्थ 12 मीटर है। तो सबसे पहले क्या है, ईच टाइल का हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ईच टाइल का एरिया, ईच टाइल एरिया क्या हो जाएगा हमारा, L इंटू बी, क्या दिया हुआ है 12 इंटू 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये किसका हो गया, एक टाइल का एरिया निकल गया। अब ऐसे कितनी टाइलें हैं, 7500, तो टोटल टाइल एरिया डिस्टेंस क्या बनेगा, टोटल टाइल एरिया क्या बनेगा हमारा 7500 इंटू 180, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा, टोटल टाइल एरिया जो है वो एक रूम के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि ये जो कमरा है, ये कमरा है, इसमें छोटी छोटी टाइलें लगी हुई हैं और ये ऐसे छोटी छोटी टाइलें लगी हुई हैं जो इक्वल लेंथ और ब्रेड्थ इसका दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, इस एक का एरिया निकाला, फिर इसको 7500 जितनी टाइलें लगे हुए उससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा यह क्या निकल गया, टोटल एरिया निकल गया। तो ये जो है टोटल टाइल एरिया क्या हो जाएगा, रूम के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो रूम का एरिया क्या हो जाएगा, रूम का एरिया, रूम एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल टाइल एरिया, टोटल टाइल एरिया। तो रूम का एरिया क्या है, हमें एल तो पता है बट हमें बी नहीं पता है, तो 15 मीटर इंटू एल क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी मीटर, हम बी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू ये तो हमारा पता हो गया 7500 इंटू 180, ये सेंटीमीटर में है, आपको ध्यान रखना है। अब बी को हम यहाँ छोड़ देंगे और इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा बी निकल जाएगा ये बाई 15। अब देखो ये तो हमारा है मीटर में, अब इस सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार हम 100 लिखेंगे नीचे, ठीक है, क्योंकि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए हम 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे। अब जो भी कटने वाले हैं उसे हम काट देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 टाइम्स 5 2 ज़ा 10 2 9 ज़ा, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या आ गया 9 मीटर, 9 मीटर क्या हो गया हमारा, 9 मीटर हमारा बी हो गया, यानी कि ब्रेड्थ, जो कमरे का ब्रेड्थ था, हमें निकालना क्या था, ब्रेड्थ ही तो निकालना था, तो बी हमारा निकल गया 9 मीटर। 9 मीटर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ 1/13 ब्रैकेट के अंदर है 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स, यानी कि ये जो है वो किसके बराबर होगा। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारा 1/13 ब्रैकेट 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें मोड मास का रूल लेंगे। यहाँ भी 1/13, यहाँ देखिए ये 7 को हम ऐसे लिख देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है तीनों, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 110 + 13 × 2 = 26। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट खुलता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आता है, ठीक है। अब 13 से इसको हम डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स में, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ पीस ऑफ वायर 2 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीस इज 5/8 मीटर लॉन्गर देन द अदर, द लेंथ ऑफ द लॉन्गर वायर। ठीक है, मान लिया कि ये जो है एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ है हमारी लेंथ हमारी है 2 होल 3/4। ठीक है, पीस ऑफ वायर 2 होल 3/4 मीटर लॉन्ग, यानी कि इसको अगर हम चेंज करेंगे 4 2 = 8, 11/4, 11/4 मीटर हो गया, ये वायर की टोटल लेंथ हो गई। अब क्या कह रहा है कि इसको तोड़ा जाता है 2 पीसेज में, 2 पीसेज इज 5/8 मीटर लॉन्गर देन द अदर। एक पार्ट जो भी है उससे 5/8 मीटर लंबा दूसरा पार्ट है। तो मान लिया कि यहाँ तक ऐसे 2 पार्ट काटे जा रहे हैं, तो जो बड़ा वाला पार्ट है निकालना क्या है इसमें, लॉन्गर पार्ट, तो हम लॉन्गर को x मान लेते हैं। जो बड़ा वाला पार्ट x है तो छोटा वाला क्या हो जाएगा हमारा 5/8 जो है वो बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x - 5/8, ये छोटा वाला पार्ट हो जाएगा। बड़ा वाला अगर x है तो उससे 5/8 छोटा है, यानी कि बड़ा वाला पार्ट 5/8 बड़ा है, तो ये वाला पार्ट 5/8 छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम ये दोनों चीज़ें हमने बना लिया। अब क्या कह रहा है कि हमें लॉन्गर पार्ट बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं कि इस पार्ट को और इस पार्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो ये होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये निकल जाएगा हमारा टोटल वायर का लेंथ। तो हम क्या लिखेंगे x + x - 5/8 इज इक्वल टू 11/4, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फिर x यहाँ पे 2x हो गया और 5/8 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 11/4 + 5/8। इसको सॉल्व करेंगे हम, 2x इज इक्वल टू ये हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 2, इधर जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा, 27/8 × 2, यानी कि x हमारा क्या हो गया x इज इक्वल टू 27/16। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा 1 होल 11/16 मीटर, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर आंसर मिल रहा है। क्लियर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वायर था 11.4 मीटर लंबा और कह रहा था कि जो बड़ा वाला पार्ट है वो छोटे वाले से 5/8 बड़ा है, तो हमने बड़े को ही ले लिया x, क्योंकि हमें निकालना x था इसलिए हमने बड़े को x ले लिया। इसको भी x ले सकते थे, लेकिन उस केस में आपका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, जिसको निकालना है उसको x मान लोगे, तो जो बच गया पार्ट वो क्या होगा, इतना छोटा होगा। जब ये इतना 5/8 बड़ा था तो ये क्या हो जाएगा, ये 5/8 छोटा होगा, तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 11/4 आ जाएगा। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमें निकालनी थी, लॉन्गर पार्ट, और ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन 154 × 18 इज इक्वल टू 2772, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 27.72 डिवाइडेड बाय 1.8। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, ये शॉर्ट ट्रिक से बनता है। कैसे बनेगा, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 154 × 18 इज इक्वल टू 2772, और क्या निकालना है हमें निकालना है 27.72 डिवाइडेड बाई 1.8, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ जो दिया हुआ है उससे आते हैं।
ये चीज़ हमें दी हुई है, सब में नंबर्स वही है। देखो ये वाला नंबर यहाँ है और ये वाले नंबर को यहाँ कर दिया गया। यहाँ क्या था, ये मल्टीप्लिकेशन में था। अगर हमने जो दिया हुआ है वो अगर हम यहाँ लिखते हैं 2772, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखो अगर हम इसको इधर ले जाएं, ये 154 इज इक्वल टू 2772 बाई 18 हो जाएगा। इसका भी मतलब वही हुआ 27.72 बाई 1.8, सिर्फ डेसिमल का अंतर है दोनों में। तो हमें क्या देखना है, दिस इज इक्वल टू हमारे पास 154 दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो डेसिमल कितने यूनिट आगे गया, 2 यूनिट आगे, 2 यूनिट पीछे चला गया, यहाँ पे 1 यूनिट पीछे चला गया। ठीक है, तो यहाँ -2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बैक, इसमें 2 यूनिट बैक, इसमें 1 यूनिट बैक, तो 2 - 1 1, तो 1 यूनिट बैक डेसिमल क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बैक, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा। कोई भी नंबर होता है 62, तो इसका मतलब डेसिमल यहाँ पे है। अगर कहीं भी डेसिमल नहीं है तो यहाँ है डेसिमल। अब इस डेसिमल को हमें आगे ले जाना है, इससे आगे या पीछे ले जाना है, बैक कर देना है, 1 यूनिट बैक कर देना है, क्योंकि इनका डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के दिया जा सकता है, तो इसको आपको यहाँ पे ट्रिक्स यही वाली यूज़ करनी है। 3 - 2, 2 - 1 जो भी आ रहा है डेसिमल का डिफरेंस, वो निकाल के वही आंसर में हम उसको पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया इसका, 15.4। 15.4 वाला कौन सा, हमारा बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ x अपॉन 25 इज इक्वल टू 196 अपॉन x देन द x इज इक्वल टू, तो यहाँ x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, x अपॉन 25 इज इक्वल टू 196 बाई x। तो इसमें क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, नीचे वाले ऊपर वाले को इसके नीचे इक्वल टू के दूसरे वाले के नीचे की तरफ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 196। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अभी, क्योंकि आगे देखना है क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे हम, 5 इंटू 5, और इसको 14 इंटू 14 लिख सकते हैं ना। नहीं, वो 14 का स्क्वायर ये होता है, या 5 का स्क्वायर होता है, तो हमने लिख दिया। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, √5 इंटू 5 इंटू 14 इंटू 14। अब 2 पे 1 कॉमन बाहर निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर में हम 2 पे 1 बाहर निकालते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 5 बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ पे 14 बाहर आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70, 14 5 जा 70, तो 70 ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी नंबर आंसर हो गया हमारा। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। तो आज हम लोगों ने कहाँ तक 50 तक के क्वेश्चंस को देखे हैं। इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार बनाना है, और सारे ट्रिक्स जो मैं भी बता रही हूँ वो सारे ट्रिक्स को आपको यूज़ करना है हर एक क्वेश्चन में। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे ट्रिक्स को, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे और एग्जाम में वो नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं ढूंढ कर, जैसे क्वेश्चंस ऐसे नंबर्स को, ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया आपको, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बनाने हैं। तो जैसे मैंने डेसिमल वाला बताया था, तो वैसे हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप खुद से भी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए घर पे। ठीक है, तो ऐसे अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं बच्चों, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो रेगुलर देखते रहिए, लाइक्स देते रहिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।